नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं हमारे संविधान के दिए हुए राइट टू फ्रीडम से जुड़े 5 सबसे जरूरी आर्टिकल्स। ये वो अधिकार हैं जो हमें एक आजाद नागरिक होने का असली मतलब बताते हैं। तो कभी सोचा है कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी संवैधानिक स्वतंत्रताएं आखिर हैं क्या? इन्हें जानना, आप यकीन मानिए, बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आर्टिकल सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये हमारी आजादी की असली बुनियाद हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 19। इसे हम अपनी पर्सनल आजादी की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। ये हमें 6 तरह की मौलिक यानी कि फंडामेंटल स्वतंत्रताएं देता है। अच्छा, तो ये 6 आजादियां कौन सी हैं? देखिए, पहली है बोलने और अपनी बात रखने की आजादी। जैसे हम सोशल मीडिया पर अपने विचार लिखते हैं ना, वो यहीं से आती है। दूसरी है बिना हथियारों के शांति से इकट्ठा होने की आजादी, जैसे किसी कैंडल मार्च में शामिल होना। तीसरी है एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी। मान लीजिए कोई स्टूडेंट क्लब या सोशल वेलफेयर ग्रुप शुरू करना हो। चौथी, भारत में कहीं भी बेरोक-टोक घूमने की आज़ादी। पांचवी, देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की आज़ादी, जैसे नौकरी के लिए किसी नए शहर में शिफ्ट हो जाना। और छठी, कोई भी पेशा या व्यापार करने की आज़ादी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये आज़ादी बिना किसी सीमा के है? मतलब जो मन में आए वो कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हर अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारियां और सीमाएं भी जुड़ी होती हैं। यहीं पर संविधान एक कॉन्सेप्ट लाता है, उचित प्रतिबंध, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसका सीधा सा मतलब है कि हर आजादी को समाज की जरूरतों के साथ बैलेंस किया गया है। मिसाल के तौर पर बोलने की आजादी पर देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता के आधार पर रोक लग सकती है। इसी तरह शांति से इकट्ठा होने की आजादी पर भी भारत की संप्रभुता या पब्लिक ऑर्डर के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आजादी की बात तो हो गई, पर सोचिए, अगर किसी पर कोई जुर्म का आरोप लगता है तो संविधान उसे क्या सुरक्षा देता है? यहीं पर आर्टिकल 20 काम आता है। यह आर्टिकल ये पक्का करता है कि कानूनी प्रक्रिया किसी भी आरोपी के साथ बिल्कुल निष्पक्ष हो। आर्टिकल 20 हमें 3 बहुत ही जरूरी सुरक्षाएं देता है। पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब किसी को ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय गैर कानूनी था ही नहीं। दूसरा, नो डबल जॉपर्डी, यानी एक ही जुर्म के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे शायद हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार की, आर्टिकल 21, जो हमें जीवन का अधिकार देता है। और यह सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा, बहुत गहरा है। तो आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब देखिए, शुरू में इस लाइन का मतलब बहुत ही सीमित समझा जाता था, लेकिन फिर आया एक बहुत बड़ा मोड़। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का वो ऐतिहासिक मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया का मतलब सिर्फ कोई भी प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जो सही, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष हो। इस एक फैसले ने, आप मानिए, आर्टिकल 21 का दायरा इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि इसमें सम्मान से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जैसे कई अधिकार शामिल हो गए। और पता है, जीवन के अधिकार की इसी बड़ी सोच से एक नए मौलिक अधिकार का जन्म हुआ, शिक्षा का अधिकार, जिसे बाद में आर्टिकल 21A के रूप में जोड़ा गया। हमारे संविधान के 86वें संशोधन के जरिए आर्टिकल 21A जोड़ा गया। ये 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। हमारा अगला आर्टिकल एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल का जवाब देता है। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति के अधिकार क्या हैं? आर्टिकल 22 हमें इसी बारे में सुरक्षा देता है। पहले यह समझना जरूरी है कि हिरासत 2 तरह की होती है। पहली है पनिटिव डिटेंशन, जो किसी जुर्म के लिए ट्रायल और दोष साबित होने के बाद सजा के तौर पर होती है। और दूसरी है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने से रोकने के लिए ट्रायल के बिना ही हिरासत में लेना। एक सामान्य गिरफ्तारी यानी प्यूनिटिव डिटेंशन के मामले में हर व्यक्ति के पास 3 बहुत जरूरी अधिकार होते हैं। पहला, गिरफ्तारी का कारण जानने का हक। दूसरा, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और अपना बचाव करवाने का हक। और तीसरा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना अनिवार्य है।
अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक गंभीर कदम है, इसलिए संविधान इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी कुछ सुरक्षा देता है। जैसे किसी को भी 3 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक कि एक एडवाइजरी बोर्ड इसकी मंजूरी ना दे। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसका कारण बताना जरूरी है और उसे हिरासत के खिलाफ अपना पक्ष रखने का भी पूरा अधिकार दिया जाता है। तो इन 5 आर्टिकल से हमने क्या समझा? ये सिर्फ कानूनी प्रावधान नहीं है, ये एक नागरिक के तौर पर हमारी असली ताकत है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये अधिकार एक ढाल की तरह हैं जो हमारी आज़ादी को सरकार की किसी भी मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं। ये हमें बोलने, सम्मान से जीने और न्याय पाने का अधिकार देते हैं और ये पक्का करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया हमेशा निष्पक्ष रहे। आखिर में एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये अधिकार समाज के हर कोने में, हर व्यक्ति तक पहुंचे और सुरक्षित रहें? ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। जागरूक रहिए, सूचित रहिए। धन्यवाद।